Now come on next page. When the daughter's mother came to see the father's painting, she felt great sorrow for her ugly daughter. जब उन बच्चों की माँ उनके फादर की पेंटिंग उन्होंने देखी उनकी मम्मी ने, तो शी फेल्ट उनको बहुत दुख हुआ अपनी अगली डॉटर को लेके, जो अगली डॉटर थी उनकी. शी एंटर्ड हर रूम, वो उसके रूम में गई. कंफर्टेड द चाइल्ड, और उन्होंने अपने बच्चे को प्यार किया, उसको समझाया. एंड टुक अ सिंगल टीयर फ्रॉम हर चीक, और उसके गाल पे ना आंसू आ रहा था, तो उसको उन्होंने लिया. एंड प्लेस्ड इन हर गार्डन आउटसाइड, और उनके घर के बाहर जो गार्डन था उसमें उन्होंने उस आंसू को गिरा दिया. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द ब्यूटीफुल डॉटर ग्रू वेन एंड कुड ओनली सी ब्यूटी इन हर ओन फेस. इसी टाइम में जो उनकी ब्यूटीफुल डॉटर थी वो उसने एक ग्रू वेन एंड कुड ओनली सी हर ब्यूटी, हाँ, वो अपने फेस को बस देखती रहती थी और उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. इस तरीके से वो अपने फेस के ऊपर बहुत प्राउड करती थी. इवन द पेंटिंग्स बाय हर फादर वंस चेरिश्ड बाय हर, और जब उसके पापा उसके फादर पेंटिंग बनाते थे तो उसके चेहरे पे एक अलग सा चमक आ जाती थी. नाउ सीम्ड इनकम्प्लीट एंड अ मॉकेरी ऑफ हर ट्रू ब्यूटी, और वो सबको ऐसे देखती थी कि, और दूसरों को चिढ़ाती थी कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ. Meanwhile, it so happened that the solitary tear which mother had placed into the garden soil produced a flower so beautiful and fragrant yet delicate that the ugly daughter found delighted in her soul. तभी बीच में क्या हुआ इसी टाइम में कि जो एक आंसू जो उसकी माँ ने गार्डन में डाला था, उनकी मॉम ने गार्डन में डाला था, वो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बन के वो ग्रो हो गया. एंड और उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू थी. फ्रेगरेंट यानी कि उसकी बहुत प्यारी खुशबू थी ये, और वो बहुत ही डेलिकेट फ्लावर था. उसको देख के ऐसा लगता था कि कितना कोमल है. दैट द अगली डॉटर फाउंड डिलाइटेड इन हर सोल, तो वो जो अगली डॉटर थी उसको ऐसा लगता था कि ये मेरी आत्मा है, और वो उसको देखकर बहुत खुश होती थी. द कलर्स ऑफ दिस ट्रेजर वर सो कॉम्प्लेक्स एंड वाइब्रेंट दैट द पेंटर ब्रोक फ्रॉम हिज हैबिट ऑफ पेंटिंग ओनली द ब्यूटिफुल डॉटर एंड ट्राइड हार्ड टू कैप्चर द फ्लावर्स ब्यूटी इन हिज पेंटिंग. वो फ्लावर इतना सुंदर था, उसके कलर इतने प्यारे थे कि जो पेंटर था वो अपनी बड़ी वाली जो उसकी ब्यूटीफुल डॉटर थी उसकी पेंटिंग को करना भूल गया था, और वो अब क्या करता था कि वो उस फ्लावर की पेंटिंग ही बनाता रहता था. व्हेन द ब्यूटीफुल डॉटर सॉ दैट द पेंटर हैड अबंडन्ड हर, जब ब्यूटीफुल डॉटर ने देखा कि पेंटर यानी उसके फादर तो उसको भूल ही गए. शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो चिल्लाई नहीं, उसको कोई सैडनेस, उसको दुख तो हो रहा था लेकिन वो कुछ बोली नहीं. बट ऑफ जेलस एंड एंगर, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आया और वो जेलसी करने लगी, यानी कि अपनी सिस्टर से या उस फ्लावर से. इवन शी एडमायर नो ब्यूटी एक्सेप्ट हर ओन, हालांकि वो मानती थी कि उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है. येट शी कुड नॉट डिनाई द स्प्लेंडर आउट द क्वालिटी ऑफ द रेयर फ्लावर, लेकिन वो इस चीज़ को भी नकार नहीं सकती थी या मना नहीं कर सकती थी कि वो जो फ्लावर था उसकी क्वालिटी और उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी. ऐसा बहुत कम मिलते हैं. रेयर मतलब बहुत कम फ्लावर होते हैं. एट नाइट व्हेन ऑल वर स्लीप, एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, द ब्यूटीफुल डॉटर ग्राब्स द डेलिकेट एंड फ्रेजाइल फ्लावर एंड टोर इट पेटल्स बाय petal by petal until nothing remained but a single thin stem. एक दिन रात में सब सो रहे थे तो ब्यूटीफुल डॉटर गई, उसने वो जो प्यारा सा डेलिकेट सा और फ्रेजाइल मतलब इतना कोमल कि उसमें कई बार तो कोई चीज़ें जितनी कोमल होती कि हाथ लगाते ही टूट जाती हैं, तो वो जो था उसने उस फ्लावर को हर एक पत्ती को अलग अलग कर दिया, पेटल्स को उसको, और उसको तोड़ दिया. वहाँ पे केवल स्टेम यानी कि पेड़ का तना बचा था, बाकी कुछ भी नहीं था उस फ्लावर का. शी गैदर्ड द पेटल्स, उन्हें सारी पेटल्स को इकट्ठा किया और उनको जला दिया. बर्न दैम इन द फायर प्लेस, केयरफुल टू डिस्ट्रॉय एवरी लास्ट बिट, बिल्कुल उसको राख कर दिया, उसका कुछ भी बचने नहीं दिया.